मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जान मेरा। जो चीजें मेरी लाइफ में होने वाली होती हैं वो मुझे ख्वाब में पहले से नजर आ जाती हैं। ये भी तो हो सकता है कि वाकई कोई मुझे मारना चाहता है। अब ये बात दूसरी है कि नूर की माँ उम्र कम लिखवा कर आई थी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकी सवाल और जवाब अगली मुलाकात के लिए। भाई वेल प्लेड, मगर जीता मैं हूँ। हमेशा की तरह। भाई आजकल मैं एके ऑयल रिफाइनरी के हवाले से बड़ा जिक्र सुन रहा हूँ, मार्केट में काफ़ी चर्चा है। थैंक यू सर, अभी तो शुरू किया है, आगे बहुत काम है। भाई मैं तुम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बाहर से आते हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, रिस्क लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट फराहम करते हैं, इकॉनमी बेहतर करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। नूरी जान, ठंडा पानी नहीं प्लीज, गला खराब हो जाएगा ना। मैं कई बार अमान के पास लंदन जा चुका हूँ। इनफैक्ट अमान के पाकिस्तान आने से पहले मैं जब भी लंदन जाता था तो इसी के पास ठहरता था। यहाँ भी और वहाँ भी जिस डेडिकेशन से दोनों बिजनेस रन करता है, इट्स रियली अनबिलीवेबल। फारूक ये लड़का बहुत मेहनती है माशाल्लाह। बिजनेस की कब क्या इन्वेस्टमेंट करनी है इसे बहुत समझ है, और रिस्क टेकर, ना नुकसान से डरता है ना इन्वेस्टमेंट करने से झिझकता है, बहुत निडर और बेखौफ। वाह सर मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर यकीन रखता हूँ, सिंपल। भाई अमानुल्लाह, मेरी तुम्हारे साथ बहुत बनेगी। मैं भी बिजनेस में रिस्क लेना पसंद करता हूँ। आगे अल्लाह मालिक है क्या होगा। वेल डन। आपने बिजनेस में मैंने इससे कई दफ़ा मशवरे लिए हैं और इसके कई मशवरों ने मुझे लॉसेस से बचाया, और जब भी इसकी सजेशन पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है मुझे फायदा हुआ। मैं तुम दोनों के वेंचर्स का सुन रहा हूँ आजकल, कहाँ तक पहुंची है बात? नूरी जान, क्या गाना सुनो? कहीं खाना खाने चले? भाई कुछ मुंह से भी बोलोगी, सिर्फ सर हिलाती रहोगी, ना ना करते। नाराज तो नहीं हो मुझसे? जी। हाँ, मैंने क्या किया? वारी अंकल तो मुझे जानते हैं। आपने उस लड़के के सामने मुझे कह दिया ठंडा पानी नहीं पियो, मैं एम्बैरेस हो गई। कौन? वो अमानुल्लाह? जी, दिल दिल में ना मुझ पे हंस रहा होगा वो। मैंने तो ऐसे ही कहा था। तो अच्छा भाई, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं। अब कहीं खाना खाने चले? लो। हाँ भाई फरहाना, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ फारूक भाई। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ऐना का बताए ना मुझे, वो कैसी है? कब से मैं उसको फोन में ला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। किधर है? ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खाला की जान, कैसी हो तुम? कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि आपने मुझे कॉल की थी। ओके ओके मेरी जान, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं यही सोची थी मेरी ऐना कहाँ चली गई है? मुझे बताएं आप सबके सब यूएस का बारे है मेरे पास। लास्ट ईयर मैं और आगा जान आए थे, इस बार आप लोगों को आना चाहिए। आप आए, खालू आए, असद आए और जहांगीर और जारा भी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी अगर आप लोग नहीं आए। देख ले फारूक भाई, जब ये जिद करती है ना और ऐसे धौंस जमाती है, मुझे बिल्कुल नीलो बाजी जैसी लगने लगती है। हाँ भाई, बहुत मुशाबत है। हंसने का अंदाज वही है, गुस्सा उसी अंदाज से होती है, स्टाइल भी वही है बिल्कुल। हाँ नहीं, बिल्कुल नीलो बाजी की कॉपी माशाल्लाह से। अभी रिसेंटली इसने मुझे कोई पिक्चर व्हाट्सएप की है, शादी पे तैयार हुई भी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, बट आप यकीन करें बिल्कुल बाजी का अक्स। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बाजी ना जिंदा होके हमारे सामने वापस आ गई। चलो फरहाना, तुमसे बाद में बात करते हैं। बाय बाय।
ये क्या बात हुई? अब इंसान सोने से पहले अपना फोन भी यूज नहीं कर सकता। ऊपर से डॉक्टर अरसलम, मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया तो यूज कर ही नहीं सकते सोने से पहले। क्यों भाई, क्यों यूज नहीं कर सकते? उस दिन आपने मेरा स्केच क्यों बनाया था? मुझे खुद नहीं पता। आपकी चोट का जो निशान है उसको छुपाया मत करें, अच्छा लगता है आप फिर। नीचे नजर कैसे आता है? बाकी सवाल और जवाब अगली मुलाकात के लिए। रात रात में राज राज में दिल कहे क्या क्या, साथ साथ में बात के सिरे मिल रहे क्या क्या। हवाओं में घुली है तेरी आहटें, मगर दूरियां सजी हुई है कहानियों के साथ चलते, जैसे मुद्दतें सी हुई है। परे परे जुदा जुदा Oh my God. मुझे लगा मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जा मिला। शाल्लाह खैर, आज ये सूरज कहाँ से निकल आया जो मेरे उठाए बगैर ही उठकर बैठ गई हो तुम? सुबह जल्दी उठना चाहिए बुआ जी। अच्छा, तो ये बात तुम्हें पहले क्यों नहीं समझ आई? रोज आना यूनिवर्सिटी से लेट हो जाती हो। भाई आज क्या माजरा है? और ये तुम अपना कंप्यूटर और मोबाइल सुबह सुबह मेरे कमरे से क्यों लेकर आई हो? काम था। अरे ऐसी क्या मुसीबत आ गई सुबह सुबह? पहले उठकर मुंह हाथ धोती, फिर ये खोल कर बैठ गई हो सवेरे सवेरे। जरूरी काम था बुआ जी। उसकी रिक्वेस्ट कहाँ गई? रात को तो यही थी, सुबह सुबह कैसे गायब हो गई? क्या क्या चीज कहाँ गई? फ्रेंड रिक्वेस्ट। रात तो यही थी, सुबह सुबह कैसे गायब हो गई? अरे बेटा मैंने तो सब कुछ वहीं रखा है, कोई चीज नहीं हिलाई अपनी जगह से। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अरे क्या हो गया बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अल्लाह खैर, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं बुआ जी, बस एक गड़बड़ हो गई है। अरे डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने अपने नखरे दिखाने के चक्कर में ना सब कुछ खराब कर दिया है। आप बस जाइए, आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। अच्छा उठो, यूनिवर्सिटी जाना है, फिर यूनिवर्सिटी के लिए देर हो जाएगी तुम्हें। मुझे बताओ कौन से कपड़े निकालने हैं, मैं निकाल के दूं। तैयार हो फटाफट। मैंने नहीं दी। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं। प्लीज आप मुझे बेबी बेबी कहना तो बंद करें प्लीज। मैं अब बेबी तो नहीं हूँ ना। I mean, सबकी तरह है ना कहा करें। किसी दिन अमान के सामने बेबी कह दिया तो उस बना बना सारा इमेज खराब हो जाएगा। क्या कह रही है ना बेटा? नहीं, कुछ भी नहीं।
बात पे अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? वो फेसबुक देख रही थी। बड़े दिनों बाद मैंने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा है। खुश हो? आज यूनिवर्सिटी में भी दिन अच्छा गुजरा, रिलैक्स भी हूँ, तो बस इसीलिए खुश हूँ। मुस्कुराती भी बहुत प्यारी लगती है मेरी जान। आपको तो मैं हर हाल में ही अच्छी लगती हूँ। वो आगे जान, मैं सोच रही थी कि मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दूँ। इंटर्नशिप की क्या जरूरत है? क्यों नहीं आगा जान, इंटर्नशिप के बगैर मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। अपने ऑफिस में इंटर्नशिप कर लो। आगा जान, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे पता ऑफिस में क्या होगा, हर कोई मैम मैम करके मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, पानी तक मैं खुद नहीं पी पाऊंगी। आगा जान प्लीज ना, मैं काम सीखना चाहती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। ओके कर लो। भाई मैं हारा, तुम जीती। कहाँ करना चाहती हो इंटर्नशिप? वैसे तो बहुत सारी जगह अप्लाई करने का इरादा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक ही ऑयल रिफाइनरी में अप्लाई करूँ। अमानुल्लाह की कंपनी? आगा जान, मेरी क्लास के जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो सब वहीं अप्लाई करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वहीं पे इंटर्नशिप करें। अब समझ में आया, इसीलिए मेरी नूरे जान भी वहीं अप्लाई कर रही है। आप दुआ करें मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाए। मुझे पता है वहाँ पे इंटर्नशिप मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सोर्सेज लगवा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वहाँ पे मेरिट पर मिल जाती है इंटर्नशिप। खैर मैं तो हमारे यूएस ट्रिप का प्लान कर रहा था। अब तुम्हारी खाला भी बुला रही है, सोचा कि तुम भी साथ चलो, मजे करेंगे वहाँ। आगा जान, मुझे लगता है यूएस से ज़्यादा इस वक्त मेरी इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है ना। सो यूएस बाद में, पहले इंटर्नशिप। अब तुम्हारे आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जो तुम्हें अच्छा लगे। कांच की गुड़िया की तरह उसकी हिफाजत की है। कैसे इतनी टफ जॉब करेगी वो? जब बच्चे बड़े हो जाएं और वो अपने माँ बाप के बनाए हुए घोंसलों से निकलकर उड़ान भरना चाहें, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। Rather we should support them. Let her conquer the world. नूरुलैंड की जो नफ्सियाती या आप कहिए कि दिमागी उलझने हैं, उनको हल करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि यू शुड गिव हर कॉन्फिडेंस। मेरी बात याद रखिएगा कि आपका दिया हुआ कॉन्फिडेंस ही उसे इन तमाम जहनी उलझनों से बाहर निकालेगा। जी थैंक यू, खुदा हाफिज। मुझे ये बताएं हमने कितने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिया? सर मैं आपको डिटेल देता हूँ, लैपटॉप में डेटा है। सर ये 30 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं और 20 स्टूडेंट बिजनेस के हैं। अच्छा मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बताएं। सर हमारे पास पाकिस्तान की तमाम टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टूडेंट्स हैं उनके एप्लीकेशंस आई हैं, बल्कि हमने तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। सही। अच्छा जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं सर उनके एप्लीकेशंस मुझे ला कर दो। मैं सर अभी आपको देता हूँ। थैंक यू। अच्छा सर ये स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए? जी सर। अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए उनके जरा एप्लीकेशंस दें। सर इन स्टूडेंट्स को कॉल करना। ठीक है सर, मैं इनको कॉल कर लेता हूँ और इनका इंटरव्यू कर लेता हूँ सर। नहीं इनका इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। सर आप
Is that a problem? नहीं सर, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. यस, क्या करूं? आपको कॉल करती हूँ. हेलो, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है. और हाँ, याद रहे मैंने आगे जानते कोई सोर्स नहीं लगवाई. मेरिट पर कॉल आई है. चलो, सोर्स की तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू की कॉल आने से कुछ नहीं होता मैडम. इंटर्नशिप मिले तो कोई बात है ना. वो भी मिल जाएगी. मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और तुम देख लेना, एके में तो इंटर्नशिप लेके रहूंगी. ओके बाबा, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है. अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारे अपने बिलवेड क्रश की कंपनी में इंटर्नशिप मिले. ठीक है? बाय द वे जरा फेसबुक पर स्टेटस जरूर लगाना. नीड प्रेयर्स फॉर माय इंटर्नशिप इंटरव्यू. फीलिंग स्ट्रेस्ड विद अमानुल्लाह खान एंड 26 अदर्स. कैसा? अच्छा ओके, बाको मत, मुझे इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है. बाय. मुझे कॉल आ गई है इंटरव्यू के लिए. मैं बहुत खुश हूँ. नहीं, क्या मतलब है मेरे साथ आगे पागल होंगी? नहीं गिरेंगी, नहीं गिरेंगी. माय गॉड, मेरा बाप था पूरा. आज हम बहुत खुश हैं. साहब ने फोन करके कहा है बेबी आप योगा कर लें. बेबी? फिर बेबी? अब तो मैं बेबी बिल्कुल भी नहीं रही. आज तो मुझे इंटर्नशिप के लिए भी कॉल आ गई है. प्लीज अब तो मुझे बेबी कहना बंद कर दें प्लीज. बुआ आ जाए, तैयारी करवानी है आपने. कहाँ रख दिया? बुआ, बुआ मेरा स्ट्रेटनर नहीं मिल रहा. कहाँ रखा है आपने? अल्लाह, यहीं पे तो रखती है. इन टाइम पे सारी चीजें खो जाती हैं. बुआ, ओह माय गॉड, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी. क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मेरा स्ट्रेटनर कहाँ रखा था आपने? यही तो था. तो फिर यही था तो कहाँ चला गया? कुछ जिन भूत ये पड़ा, देखो तो सही. अच्छा सुने, वो जो मेरी इयरिंग्स थी गोल्डन वाले जिसमें पर्ल भी लगे, वो निकाल दे प्लीज. वो भी ये रखे. मिल गए? हाँ लाए दे. आज तुम्हें हुआ क्या है? क्या मतलब है? क्या हुआ? आपको बता दो था इंटरव्यू है. भाई वो तो तुम्हें जब से कॉल आई है दर्जनों दफा बता चुकी हूँ, लेकिन ऐसी तैयारी तो तुम कभी शादियों पे भी नहीं करती हो. बुआ आपको कुछ नहीं पता. इस तरह के इंटरव्यूज के लिए ना बहुत ज्यादा ड्रेसअप होना पड़ता है. लाइन दिखाई. अच्छा भाई, मुझे क्या पता, मैं सीधी सादी औरत. अल्लाह, नो नो नो, ये तो कलर बहुत डार्क. ये लो लाल. नहीं, मैं तो पतली हो गई हूँ. ये बहुत लूज है. ओए हाय, ये ले लो. देख इतना तो अच्छा है. अरे नो नो नो, इस पे तो मैं बहुत ज्यादा मेरा कॉम्प्लेक्स. तो नया सिलवा लेती ना. नहीं नहीं नहीं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है. अब और निकालूं? हाँ हाँ, 5-7 जोड़े मेरे हैंग हुए, वो देखे. उसमें होगा कोई अच्छा सा निकाल दे. लाइट कलर और डार्क नहीं. अच्छा. नहीं नहीं नहीं, बल्कि ले लेने. आप स्ट्रेटनर और करें, मैं ड्रेस देखती हूँ. अच्छा. आपको तो कोई चीज मिलेगी नहीं. यस मैम. मेरा आज इंटरव्यू था. जी, क्या नाम है आपका? नूरुलैन. आप वेट कीजिए अपनी टर्न पर. जी सर. हाय. ओके. मिस्टर ऑन. थैंक गॉड तुम यहाँ पे हो. हमारे ग्रुप में से हम 2 लोगों को तो कॉल आई एटलीस्ट, वरना मैं तो इतना परेशान हो रही थी कि शायद किसी को भी कॉल नहीं आएगी. सुमुल का क्या हुआ? उसको भी कॉल नहीं आई? यार उसका जीपीए तो सबसे अच्छा था. और फिर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? इतने हवन्नक एक्सप्रेशन क्यों हैं? सीईओ खुद इंटरव्यूज ले रहे हैं. व्हाट? अमान, आई मीन अब अमानुल्लाह खुद इंटरव्यू ले गए? जी हाँ. तो इसमें इतनी टेंशन वाली कौन सी बात है? पता नहीं खुद इंटरव्यू लेने में क्या तुक बनती है. ओ भाई, अगर कोई तुक तुम्हें समझ आ जाती तो इस वक्त सीईओ तुम होते, वो नहीं. जाहिर सी बात है, इतना यंग बंदा इस लेवल पे पहुंच गया है.
उसमें कुछ तो डिफरेंट होगा ना। I mean, हम लोगों से तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हो सकता है उसका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो, काम को अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो, या हो सकता है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हो। पता नहीं तुम इतनी चिल कैसे हो। मैं तो जब यहाँ आया हूँ सुबह के मुझे न्यूज़ मिली कि CEO ले रहे हैं इंटरव्यूज, तब से मेरी हालत टाइट है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बाय द वे, तुम उनके खुद इंटरव्यू लेने पे इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? कोई तो बात है। क्या हुआ, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत मुश्किल इंटरव्यू था, हार्डली मैंने एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। यार मैं अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं सिलेक्ट होऊंगा। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे? Gentlemen, there's a reason to call this urgent meeting and I have a very bad news to share with you all. वो क्या सर? ये रिपोर्ट आई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो टॉनिक बनाया था हमने बच्चों के लिए उसकी क्लियरेंस नहीं मिली है। सर हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या रीजन बताई है? आयरन कंटेंट बहुत हाई है, बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है वो। सब ऐसे हुआ कैसे? ये तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 500 मिलियन, 500 मिलियन का नुकसान है। ये मेरा नाम और मेरी कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों तोते की तरह रट्टे मारने लग गए? इतना अंडर प्रेशर मत आओ, रिलैक्स हो जाओ। ओके? तो तुम इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी रिलैक्स, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो बहन जी? क्योंकि मुझे पता है मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। मिस नूरलान, जी आप आ जाएं। दुआ करना। ओके? बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर साहब इसकी इंक्वायरी बिठाएं और मालूम कीजिए ये कैसे हुआ। जी बिल्कुल ठीक है सर। जुनेद साहब, इस सिनेरियो में आपकी क्या राय है? सर मेरी सजेशन ये है कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को फिलहाल रोक दिया जाए। ओके। और इसकी हर तरह की प्रमोशन और मार्केटिंग को भी फौरन रोक दिया जाए। और कंपनी की तरफ से प्रिंट मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी की जाए जिसमें ये लिखा जाए कि चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग को फिलहाल रोक दिया गया है, और जैसे ही हालात दुरुस्त हुए हम इस टॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू कर देंगे। सर मेरे ख्याल से मौजूदा हालात में ये बेहतर ऑप्शन है। बोर्ड की क्या सजेशन है? एग्रीड सर। आई थिंक वी आर ऑल एग्रीड। ओके, टेक दिस एक्शन इमीडिएटली। आई कैन नॉट टॉलरेट के जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का और मेरा नाम बदनाम हो। मैं अंदर आ जाऊं? जी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अगर आपने लेटर्स डिस्पैच कर दिए तो यू शुड लेट मी नो। जी सर, वो हो गए, मैं करवा देता हूँ। और हाशमी साहब ने कुछ कोटेशंस बनाए हैं, आई वांट देम ऑन माय डेस्क बिफोर लंच। जी जी सर, जी सर। और चिन ग्रुप को ईमेल कर दिया? जी सर, ईमेल मैंने सुबह कर दी थी, मैं चेक करता हूँ, शायद रिप्लाई आ गया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ, 1 कॉफी। रखें। Tell me about yourself. I am मतलब मैं, जो मैं होती है वो इंसान को आगे नहीं जाने देती। मैं अपने बारे में बता रही थी कि जी वो काफ़ी कुछ मैं आपके सीवी में पहले देख चुका हूँ। आपको पता है यहाँ इस ऑफिस में कुछ 40 का स्टाफ है और ऑयल रिफाइनरी में कुछ 2000 लोग काम करते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे? मैंने हमने इंजीनियरिंग में जो कुछ भी पढ़ा है जो पढ़ा था वो तो एक्सपीरियंस के बाद ही अप्लाई होगा ना। वैसे भी जैसे आप तैयार होकर आई हैं, नजर आ रहा है कि आपके पास काफी एक्सपीरियंस है। अब आपको मेरी भी तो सुननी होगी ना। आप आखिर मैं भी तो यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई हूँ। ओके, नाइस, लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से। आपने मेरी सीवी तो देखी होगी, तो आपको तो पता होगा कि मेरा जीपीए कितना था, और मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली अब मैं कहीं ना कहीं अप्लाई करूँ। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो
अगर यहाँ से कुछ नहीं सीखा तो कहीं और जाके। मिस नूरलैन, आई थिंक आप शायद भूल रही हैं कि आप यहाँ एक इंटर्नशिप करने आई हैं, जॉब नहीं, ना ही रिफाइनरी चलाने। आप जिस टेक्स्ट बुक नॉलेज की बात करती हैं उससे मैं वाकिफ हूँ। मुझे बताएं, आपने कभी क्रूड ऑयल में हाथ डाला है? कभी उसकी खुशबू सूंघी? कभी ऑयल रिफाइनरी की गर्मी में आप खड़ी हुई हैं? या मजदूरों के बीच में आपने कभी काम किया है? एक्चुअली आपने कभी रिफाइनरी का गेट देखा हुआ है? नहीं, गेट इनफैक्ट आई एम श्योर कि आपको इस वक्त ये नहीं पता होगा कि क्रूड ऑयल की पर बैरल कॉस्ट क्या है, या जिस गाड़ी में आप यहाँ आई हैं वो डीजल पे चलती है या पेट्रोल, और उसकी पर लीटर कॉस्ट क्या है। खाने में क्या पसंद करती हैं? जी, खाने में। और आपको मालूम है कि मुझे क्या पसंद होगा खाने में? राइस। कैसी राइस? बॉइल्ड, चाइनीज, पुलाव, बिरयानी? बिरयानी। तो इसका मतलब है कि आपको बिरयानी पसंद है। गुड, मी टू। पूल खेलना आता है? आप एक्चुअली ऑफिस में मैंने एक पूल टेबल रखी हुई है, यू नो, अनवाइंड करने के लिए। नो। तो अभी तक इंटरव्यू में मैं तुम्हें पसंद आया? अजीब है, सूट के साथ स्वेटर पहनते हैं, टाई शायद इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आपका दम घुटता होगा। बहुत फ्री बर्ड है। मैं जब यहाँ पे आई तो काफी टेंस थी, और आपसे मुलाकात होने के बाद मज़ीद टेंस हो गई। बैग गिर गया, चीज़ें गिर गई, दोबारा उठा नहीं पाई अपनी चीज़ें। मुझे नॉर्मल करने के लिए आपने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक आपको एक ऐसे कमरे में बैठना चाहिए जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो, जहाँ पे आपको धूप मिले। वाह, वेरी ऑब्जर्वेंट। मैं आपको इतना पसंद आया कि बुराइयां भी नजर आ गई। काफी इरिटेट हो गई थी, इसलिए सब कुछ कहती हूँ। यानी कि आप आसानी से इरिटेट भी हो जाते हैं? नहीं, जब कोई समझ ना आए तब बहुत ज्यादा। लेकिन आप तो मुझे पहले से जानती हैं। हाँ, दोनों दफा सिचुएशन और थी। पहली बार आपने मेरा स्केच बनाया और दूसरी बार मुझसे बात भी नहीं की। और तीसरी बार? तीसरी बार आप कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ उल्टा है और पता नहीं। सर कहाँ है? वो तो चली गई है ना। कैसा हुआ? जो मिस्टर सीईओ है ना, बिल्कुल साइको है। ऐसा बोलो कि सुन लेगा। सुनता है तो सुनता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। ना बदतमीज, मीन और रूड इंसान है। मुझसे बिरयानी और पुलाव का सवाल कर रहा था। एनीवेज रिलैक्स।
आओ मैं तुम्हें लिफ्ट में नीचे तक छोड़ाऊं। है ना, है ना? सब ठीक तो है ना साहब? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ अली बख्श सही है। Not disturb। हमारी कंपनी को 30 करोड़ का नुकसान हुआ, वो भी एक शख्स की वजह से। इतनी जुर्रत किसकी हो सकती है साहब? मैं भी हैरान हूं कि इतनी जुर्रत कौन कर सकता है। मीर फारूक जमान को धोखा कौन दे सकता है? आप सिर्फ उसका नाम बताइए साहब। धोखा देने पर उसको ऐसी सजा दूंगा कि उसकी 10 नस्लें याद रखेंगी। नहीं अली बख्श, अभी सिर्फ मेरा शक है उस शख्स पे। मेरी सिक्स सेंस कह रहा है कि ये हमायों के अलावा कोई नहीं हो सकता, और उसके खिलाफ मुझे सबूत मिल भी गए ना तो मैं सारे मामले को किसी और अंदाज से हैंडल करना चाहता हूँ। अली बख्श, अक्ल की मार बंदूक की मार से बहुत बेहतर होती है। जैसे आपकी मर्जी साहब, लेकिन कोई आपको धोखा दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता साहब। सब क्या हूं मैं? कराची जाना चाहता हूँ। अभी साहब? हाँ अभी। जी बात है। तब मजाक उड़ाया उसने मेरा। सच बताओ, क्या वाकई उसने तुम्हारे ड्रेसिंग पे टॉन्ट किया था? वैसे तुम्हें इतना ओवर ड्रेस होके जाने की जरूरत क्या थी? अपनी तैयारी से ज्यादा अगर अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर लेती ना तो शायद इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता। कोई काइंड इन्फॉर्मेशन? मैंने कोई इतने भी गलत जवाब नहीं दिए थे। हाँ थोड़े फिल्मी थे, और मैं कुछ इतना ज्यादा तैयार होके भी नहीं गई थी। एक्चुअली गई थी। अच्छा अगर तैयार होकर चली भी गई तो क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम क्या है? पहला इंटरव्यू था मेरा यार, तैयार होकर ना जाती तो बस ऐसे ही चली जाती। वो लड़का खुद ही इतना रूड और एरोगेंट है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। और तुम लोग देख लेना, अगर उसने मुझे अपनी कंपनी में दोबारा इंटर्नशिप के लिए बुलाया तो मैं खुद नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए सबसे पहले तो तुम उसे अनफ्रेंड कर दो, इनफैक्ट ब्लॉक कर दो उसे। सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले उससे कुट्टी कर लो। एक मिनट, फेसबुक फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे ये बताना चाह रही हो अमान अल्लाह तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड है और मैं उसे तो अपना क्रश बनाए बैठी थी, और तुम दोनों तो दोस्त निकले? दोस्ती थी जो कि अब खत्म हो जाएगी। ये लो अपना फोन और ब्लॉक करो उसे। समझता क्या है वो हमारी आना को? क्या मतलब, क्या इतना जल्दबाजी में ये फैसला लेने की? आजो बेटा आजो, इधर रखो। अस्सलाम वालेकुम बुआ जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जाओ। ऐना के पास आके सबसे ज्यादा मजा आपकी डिशेस का आता है बुआ जी। आप इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाती हैं। अरे बेटा जम जम खाओ। जी आगा जान। मेरी नूरे जान, मैंने बताना ये था कि मैं कराची जा रहा हूँ। व्हाट? फिर से? हाँ जान, ऑफिस का काम है, जाना जरूरी है। अच्छा प्रॉमिस करे जल्दी वापस आएंगे? हाँ 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू नूरे जान। साहब कहाँ है? जी वो तो सो रही है, उठा दूं क्या? हाँ उन्हें उठा दो। अच्छा आपके लिए चाय या कॉफी लाऊं साहब जी? नहीं थैंक यू। फारूक, फारूक, लोग सही कहते हैं कि सच्चे दिल से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है। अब ये भी आंख लगी थी, और पता है सोने से पहले मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, और मेरे पास कब आएंगे। तुमने मुझे अपने पास बुलाया
मैं आ गया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको बताएं कितनी खुश हूँ आपको देखकर। मेरा नहीं ये दिल मेरा तुझी से है